वक्त की कैद से आजाद एक ऐसा फुटवेयर जो गुज़िश्ता सदियों से आज तक हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। पंजाबी सकाफत और रिवायत का अक्कास, हाथ से खुस्सा बनाने का फन पाकिस्तानी हुनरमंदों ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान के दिल लाहौर में वाक़े दुनिया की सबसे बड़ी खुस्सा मार्केट में हुनरमंद नस्ल दर नस्ल हाथ से मुख्तलिफ इक़साम के खुस्से तैयार करते हैं और न सिर्फ पूरे मुल्क में फराहम कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तारीखी शहर, पाकिस्तान के दिल लाहौर में। जी हाँ, ये वही लाहौर है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का कल्चरल हब, क्योंकि ये लाहौर जो है मुख्तलिफ बादशाहों के अदवार में बरे सगीर का दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफा रहा। इसी वजह से पूरे बरे सगीर का फ़न और फनकार सिमट कर लाहौर के इन बाज़ारों में जमा होते रहे और आज हम मौजूद हैं लाहौर के तारीखी टकसाली गेट से मुत्तसिल बाज़ार में, जिसको शेखुपुरिया बाज़ार भी कहा जाता है। ये बाज़ार न सिर्फ पाकिस्तान, एशिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खुस्सा और तिल्ले की जूती बनाने वाली शू मार्केट समझी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज भी बड़ी तादाद में इस बाज़ार से मुत्तसिल कारखाने हैं जहाँ पर हाथ से खुस्सा तैयार किया जाता है, तिल्ले की रिवायती जूतियाँ तैयार की जाती हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। और ये जूतियाँ जो हैं ये पाकिस्तान की पहचान है। खुशाइन बात यह है कि ये कारीगर जो पूरी दुनिया में नापैद होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये कारीगर जो है अपने घरों के अंदर ये जूतियाँ तैयार करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कॉटन इंडस्ट्री है और वो जूतियाँ इस मार्केट में आती हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कितनी नफासत से, कितनी मेहनत से और कितनी मोहब्बत से ये खुस्सा और तिल्ले की मुख्तलिफ जूतियाँ जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। इसका सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ इस बाज़ार को भी एक्सप्लोर करेंगे, इसकी तारीख क्या है और शहज़ादा सलीम से इसकी क्या मुनासबत है ये भी जानेंगे। आइए डिस्कवर करते हैं। शरकपुरिये दा खुस्सा पा लाड़िया अपना रूप बदा। जी हाँ, ये कहना है राना जी शरकपुर शरीफ वाले, जिनकी सबसे पुरानी यहाँ पर दुकान है खुस्से की। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि राना मोहम्मद इकबाल साहब जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस दुकान के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। राना साहब, सब तो पहले तो अपनी दुकान के बारे दसो, कितनी पुरानी है, कदों दा इस कारोबार से हैगी? सारे मुद्दे ही हो गए होंगे, बड़े तगड़े ते बड़े जवान से जो ये दुकान की थी हुण बुढ़े हो गए। अच्छा, यानी कि 50 तो 60 साल तक मैं जावांगा यह दुकान कर दिया मैंने। अच्छा, ते इहदे अरसे दे विच सारा तजुर्बा सारा कुछ विच आ जाता है। वाह वाह वाह। अच्छा, ए शरकपुर दा तुसी तज़किरा कीता है, शरकपुर शरीफ वाले। हाँ जी, हाँ जी। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸਬਤ ਹੈਗੀ ਖੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ, ਮੀਰਾ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਕपुਰ ਦਾ ਨਾਂ बड़ा मशहूर हो गया थे। असी रहने वाले भी शरकपुर से हैं। तो ये बताइएगा, शरकपुर के अलावा और भी इलाकों में खुस्सा बनाया जाता है? बहुत इलाकों में बनता है। तो सारे इलाके का अलग अलग मतलब आर्ट हैंड वर्क अलग रलदा नहीं किसी का किसी नाल नहीं रलदा। अच्छा, बसीरपुर एक इलाका है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ਼ਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੈ, ਝੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਡਮੇਡ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਸਾ ਸ਼ੂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਔਰ- ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੋ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਕੀਮਤ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇਹ- ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਬੰਤਰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਹ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਮੜੇ ਲੈਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ। ਪਿਓਰ ਲੈਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਂਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ नहीं है। ये तिल्ले का काम हुआ हाँ है जी। इस पे, ये इसकी खासियत है जी। ये अच्छा, ये इसका अपर है जो तैयार होता हाँ, है जो अलग। ऊपर अपर होता है ना, ये यहाँ से इंडिया भी हम भेजते हैं, वो भी ले जाते हैं। अच्छा, और वो तो फिर खुद स्टिच करते वो हैं? अपने जाके तैयार कर लेते हैं ऐसी इसी तरह। लेकिन वो ये स्टिचिंग की white आ भी वो गया, क्वालिटी ये नहीं गोल्डन आ गया, क्या बात। ये बगैर रंगों से आ गया, ये ऐसे होता है। बहुत शुक्रिया जी। सो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सारा का सारा इसका मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, किस ठीक है। तरीके से जो है खुस्सा तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत से ये काम किया हाँ जी, जाता है, हाँ जी। कितनी नफासत से और कितनी मोहब्बत से एक खुस्सा तैयार किया जाता है। यहाँ पर मेरे लिए एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ आइए। रिवायती खुस्सा बनाने के लिए गाय का चमड़ा खास तौर पर इस्तेमाल होता है। चमड़े पर निशान लगाकर कारीगर एक औजार की मदद से अलग अलग हिस्सों में काटता है। खुस्से के 3 हिस्से यानी अपर, बैक और सोल होते हैं। मशहूर मुल्तानी या शरकपुरी खुस्सा बनाने के लिए एक माहिर कारीगर खुस्से के ऊपर लाल, नीले, चांदी और सुनहरी धागों से एक खास किस्म के पैटर्न के मुताबिक डिजाइन बनाता है। ये निहायत मेहनत तलब और नफासत वाला काम है, इसीलिए एक तिल्ले वाला खुस्सा बनने में 4 से 7 दिन तक लगते हैं। अपर और बैक तैयार होने के बाद इन्हें सोल के साथ मिलाकर हाथ से सिया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले खुस्से के लिए चमड़े को लाल या काला रंग देने के बाद तीनों हिस्सों को मिलाकर हाथ से सिया जाता है। आखिर में खुस्सों में फरमा डालकर इसकी शेप को ठीक किया जाता है और तराश खराश के बाद पैक कर दिया जाता है। शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले फैंसी खुस्से लाहौर की शू मार्केट से मुत्तसिल कारखानों में बनाए जाते हैं। इन कारखानों में मुनासिब दाम खुस्सों की तैयारी के लिए रबड़ शीट को निशान लगाकर अपर, बैक और सोल काटा जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जामावार, वेलवेट या फिर रेशमी कपड़ा जूते के अपर और बैक पर खास किस्म की ग्लू और बॉन्ड से चिपकाया जाता है। सोल को आरामदेह बनाने के लिए इस पर फोम लगाकर कपड़ा चिपकाया जाता है। आखिर में इन हिस्सों को सोल से मिलाकर सिया जाता है।
माहिर कारीगर खुस्सों में सांचे डालकर न सिर्फ इसकी शेप दुरुस्त करता है बल्कि इजाफी मटेरियल को भी तेज धार आले से उतारता है। विजुअल क्वालिटी चेक के बाद इन फैंसी खुस्सों को पैक कर दिया जाता है। खवातीन की पसंद को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ डिजाइन के फैंसी और दीदा जेब खुस्से अलग अलग कारखानों में बल्क में तैयार किए जा रहे हैं। इन खुस्सों की तैयारी के लिए गाय के चमड़े को मुख्तलिफ हिस्सों में काट कर अपर और बैक पर फैंसी कपड़ा ग्लू की मदद से चिस्पा किया जाता है। सोल पर फॉर्म लगाकर कपड़ा या फिर रैगजीन चिपकाया जाता है और तीनों हिस्सों को हाथ से सीकर फैंसी खुस्सा तैयार किया जाता है। रिवायती खुस्सों को पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुमालिक में खुस्सा पहनने के शौकीन लोगों तक पहुंचाया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। वाओ नाज़रीन, राइट नाउ आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ खुस्सा। हर तरफ जो है वो खूबसूरत दीदा जेब खुस्से हमें देखने को मिल रहे हैं और मैंने भी इसीलिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो खुस्सा पहना है और सही मानों में इसको पहनने के बाद एक रॉयल्टी का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आपने कोई शाही पहनावा जो है, और ये असल में हकीकत है भी ऐसी कि शाही ख़ानदान जो है ये खुस्से पहनता था जिन पे तिल्ले का काम किया जाता था और अभी तक जो है इस हेरिटेज को इस मार्केट ने पाकिस्तान की जो है इसको ज़िंदा रखा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से सप्लाई भी किया जाता है खुस्सा। खुशकिस्मती से इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ जी खुस्सा हाउस के अंदर, जो कि यहाँ की एक सबसे कदीम दुकान है और हमारे साथ इस वक्त इनके ओनर मियाँ मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कदों ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈਗੇ? ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੰਨੇ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਖੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕੇਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ। बेहतरीन। अच्छा, खुस्से ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ मेरे ख्याल तो है ही है कि ਇਹ हैंडमेड है। हैंडमेड है और ये प्योर लेदर से प्योर बनता लेदर है। एक इसमें ये होता है तिल्ले वाला, ये भी सारा हाथ का काम है। अच्छा। हाँ, ये भी सारा हाथ से बनता है। बहुत बरीक काम होता है सारा, जितना भी टांग है ना सारा हाथ से बनता है। लुक एट दिस, ऐसा लगता है कि एक पीस ऑफ आर्ट है। और सब तो बड़ी गल है कि जुत्ती दी पुट सीधी नहीं गई, हैंडमेड है ना, मतलब के उल्टा सीधा नहीं है। नो लेफ्ट नो राइट, जॉन समर दी कॉम पे। अच्छा। सबसे बड़ी ये क्वालिटी है। ये खुस्से की खासियत है कि आप कंफ्यूज नहीं होते, जो मर्जी पहनते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी करने वाला ही खुस्सा कहलाएगा? ये करने वाला होता है। अच्छा। और ये भी करने वाला है, ये वाला, ये हमारी बेस्ट क्वालिटी होती है, सबसे फाइन क्वालिटी। वाह। ये भी सारा हाथ का काम है। इसके साइडों पे भी काम, इसके नीचे भी काम करवा दिया हमने। जो शौकीन होते हैं ना, वो समझ लेके बैठते हैं। जब डेरेदार लोग होते हैं तो वो देखते हैं कोई चीज़ पहनी, पता चलता है कि यार वाकई इसने हाथ के काम की चीज़ पहनी। पीछे आजकल ब्रांडेड जो हम जूते खरीदते हैं उसके पीछे उनका ब्रांड का एक लोगो होता है। आप समझ लें कि इट्स अ काइंड ऑफ ब्रांड जो कि इस पे किया जाता है। और ये शेप जो है इसको कहते हैं सलीम शाही शेप। सलीम शाही, ठीक है। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी कि इसको बेशक आप मूव कर लें। वाह। ये टोटल ऐसे लगेगा जैसे सॉक्स पहने हुए आप। ये पाँव में लगेगा नहीं आप। अच्छा, खुस्से की खासियत क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना होता है, ये तो इसलिए जो है एक ये आता है मल्टी कलर का। वाह। ये भी सारा जितना इसका पहले तिल्ले का काम होता है, फिर इसमें जो रेशम का धागा भरते हैं। अच्छा। ये भी हैंडमेड है सारा। तो करने वाली सलीम शाही, फिर ये नोक वाली, और कितनी इकसाम है? और इसमें एक ये होता है, ये वाला। वाह। ये चमड़े के ऊपर चमड़े का ही काम हुआ है, लेदर के ऊपर लेदर का काम है सारा। ब्यूटीफुल। ये भी हैंडमेड है। आप देखिए सारा का सारा हैंडमेड काम है और क्या खूबसूरत काम है। मतलब ये इट्स अ टोटल पीस ऑफ आर्ट। जिस तरह के एक आपको तस्वीर बनाते हैं कैनवस के ऊपर या कोई, ये पूरा आर्ट वर्क है। और ये जो वैरायटी है ना आपको, अच्छा, इस जूते को पकड़ के भी एक वो महसूस होता है कि इस पे हैवी मटेरियल लगा हुआ है। एक ये है, ये होता है, ये भी हाई क्रोम लगा हुआ है। ये भी लेदर की क्वालिटी होती है, जिसमें शूज बनते हैं वही लेदर हमने खुस्से पे कन्वर्ट किया है। ठीक है। अच्छा मियाँ जी, इतने खूबसूरत आपने खुस्से दिखाए, वैसे इसकी क्या प्राइस रेंज होती है? ये जी शौक दा तो कोई मुल्ल नहीं है जनाब। देखो ना, उन्होंने से
ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अरे वाह, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਖੁੱਸੇ ਤੇ। ब्यूटीफुल। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ए तिले का काम होया या सोने सोने दी है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ ਕਢਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 12,000 रुपये हैगी ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। 12,000 रुपये, लेकिन कुछ भी नहीं की। अगर इतनी मेहनत देखी है तो कुछ भी नहीं की। अगर यही खुशा अगर बाहर ही जाएगा तो ये तकरीबन $150 का बिकेगा। मतलब ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ 12 ਤੋਂ 15,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਆਰਟ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੀਆਂ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तारे नाल गल करके बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपको तमाम तरह का मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से कितनी नफासत से ये खुस्से जो है वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ खुस्सा ही तैयार नहीं किया जाता, बल्कि तिल्ले की जूती जो है मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जो हर इलाके की अपनी ट्रेडिशनल जूती है वो यहाँ आकर यहाँ से पूरी दुनिया में सेल भी होती है। पाकिस्तानी खुस्सा जो कि पूरी दुनिया में अपना अलग एक पहचान और नाम रखता है, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये हैंडमेड है, प्योरली हाथ से बनाया जाता है, माहिर कारीगर इसको तैयार करते हैं। और दूसरा नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल होता है इसके अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रॉ मटेरियल है जो कि खुस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये 100% काओ लेदर है जिसको ये खुद तैयार करते हैं। पहले नमक लगा के इसकी सफाई की जाती है, फिर बाद में इसको सरसों के तेल के अंदर जो है इसको नरम किया जाता है। और ये रॉ मटेरियल जो है फिर माहिर कारीगर इसके ऊपर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके निशान लगे हुए, सोल के हिसाब से इसको काटा जाता है। बेसिकली खुस्से के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे अहम हिस्सा उसका अपर होता है जिसके ऊपर ज़्यादातर डिज़ाइनिंग भी की जाती है। फिर इसका बैक साइड होती है और इसका सोल होता है। इन 3 हिस्सों को मिलाकर जो है खुस्सा तैयार किया जाता है और गाय के लेदर से इसको तैयार किया जाता है। मेरे साथ पड़ा हुआ आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये कपड़ा नहीं है, ये बल्कि बकरे की खाल है और उसकी इस नफासत से सफाई की गई है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह ये एक रेशमी कपड़ा है। और इसको इसके सोल के ऊपर लगाया जाता है। जब इसकी कटाई हो जाती है तो बहुत से खुस्से जो ज़्यादातर गाँव देहात में लोग पहनते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, इसको आपस में रख के सी दिया जाता है, एक खुस्सा तैयार हो जाता है। और आजकल के दौर के हिसाब से इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए वेलवेट का या मुख्तलिफ कपड़े लगाए जाते हैं। साथ ही साथ कलर देने के लिए इसकी खाल को जो है वो रंग भी दिया जाता है। दूसरा जो है ख़वातीन के हिसाब से जो आजकल शादियों में खुस्से तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर ये है कि जो उनके कपड़े, जिस तरह के डिज़ाइन के कपड़े वो पहन रही होती है, उसी डिज़ाइन को जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं बड़े फैंसी से खुस्से तैयार हो गए। लेकिन इन खुस्सों की जो असल पहचान है वो तिल्ले का वो काम है जो पूरी दुनिया के अंदर नायाब है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करते हैं माहिर कारीगर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक कारीगर जो है ये तिल्ले का काम कर रहे हैं। और लुक एट द क्वालिटी वर्क, कितना खूबसूरती से गोल्डन कलर का हो या सिल्वर कलर का हो। फिर इसके अंदर भी मुख्तलिफ रंग हमें नज़र आ रहे हैं, नीला, सब्ज़ और ये लाल रंग का जो है, ये सुनहरी रंग के जो है आप कह लीजिए कि ख़ास किस्म का जो तिल्ले के धागे से ये तैयार किया जाता है। तो आइए बल्कि इनसे कारीगर से बात भी करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? तकरीबन मैं 40 साल से कर रहा हूँ। 40 साल से जी। तो ये किससे सीखा आपने? मैंने अपने वाला साहब से सीखा। अच्छा, तो ये यानी कि जद्दी पुश्ती आप लोग ये काम करते आ रहे हैं? जी, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। यही इस काम की रॉयल्टी है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो मुगलिया सल्तनत थी वो भी ख़ास तौर पर ख़ास किस्म के जो है ये जूते तैयार करवाती थी। और हो सकता है कि इसी तरह के किसी कारीगर ने उनके जूते तैयार किए होंगे। और इसी वजह से एक ख़ास किस्म का खुस्सा है जिसको सलीम शाही कहा जाता है।
और अच्छा, ये जो पैटर्न है, ये अलग अलग पैटर्न मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से होते हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ इलाकों के साथ। ये कौन से इलाके का है पैटर्न? ये कबीर वाले का, ये कबीर वाले का। और आप जो कर रहे हैं ये शरकपुरी है। अच्छा, शरकपुर की ज़्यादा नफासत है, इसलिए नफासत, शायद जी। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है, एक खुस्सा जो है वो तकरीबन 4 से 6 दिन के अंदर तैयार होता है। आगे चल के आपको इस तरह के और मुख्तलिफ कारखाने यहाँ पे जिनमें काम हो रहा है, शादी ब्याह के लिए जो खुस्से तैयार किए जाते हैं वो किस तरह तैयार होते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। रिवायती खुसा कैसे तैयार होता है ये तो हमने आपको दिखाया, और कितनी नफासत से उस पर तिल्ले का काम होता है। फिर जितना भी नेचुरल मटेरियल है, लेदर है, उसको किस तरह स्टिच किया जाता है। अब हम मौजूद हैं एक ऐसे कारखाने में जहां पर आज के जदीद दौर में शादी ब्याह के जो है वो खुस्से और जूते तैयार किए जाते हैं। और अब जदीद दौर की मुनासबत से प्राइस को भी कंट्रोल करना है, तो यहाँ लेदर की बजाय जो है ये रबड़ की एक शीट होती है जिसके ऊपर पहले इसको कटिंग करते हैं निशान लगाकर। और ये इसका आप देख सकते हैं इस टाइम अपर काट रहे हैं। ये माहिर कारीगर हैं जो अपना काम करते हैं, अपर सोल काटते हैं और फिर उसके ऊपर जो है जिस तरह की आपकी शादी के मलबूसात होते हैं उसी की मुनासबत से जो है वो कपड़ा जो है चिपकाया जाता है। आप देख सकते हैं ये एक माहिर कारीगर है जो सोल के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे फोम लगा रहे हैं ताकि अब वो कंफर्टेबल हो जाए, और फिर इसको पेस्ट कर रहे हैं कपड़े के साथ। कपड़े के ऊपर उन्होंने ख़ास किस्म का ग्लू भी लगाया हुआ है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये वो सोल है, अब इसके अंदर बाकायदा तौर पे फोम भी लगाया जो आपको कंफर्ट देगा। इसके साथ साथ जो है अपर तैयार हो रहा है, और अपर के लिए भी चाहे वो ख़वातीन का हो या मर्दों का हो, जो भी उनका ड्रेस होगा उसी की मुनासबत से कढ़ाई हुआ जो कपड़ा है इस पर एक ख़ास किस्म का बॉन्ड और सोल्यूशन लगाते हैं, इसको अपर पे पेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं और फिर बहुत ही नफासत के साथ जो है इसके अपर को तैयार करते हैं और फिर इसको भेज देते हैं स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर 7 एक कारीगर बैठे हैं जो कि स्टिच कर रहे हैं। इस वक्त एक खातून का जो है ये जूता तैयार कर रहे हैं, खुस्सा तैयार कर रही हैं। इसका अपर सी रहे हैं, इसके बाद इसकी बैक सिएंगे और पूरा खुस्सा जो है वो तैयार हो जाएगा। फाइनली इस कारखाने के अंदर इसी तरह का ऊपर भी एक सेटअप लगा है। यही काम जो है बहुत तेज़ी से बल्क में ये कारीगर रोज़ाना अपने हाथ से तैयार करते हैं, और जब जूता तैयार हो जाता है तो फाइनल चेकिंग के लिए यहाँ पर क्वालिटी चेक भी होती है, फाइनल इसकी जो है वो टचिंग होती है, जो इसकी सफाई सुथराई होती है। ये इनके सबसे सीनियर कारीगर हैं जो बैठ के जो है सारा का सारा काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी नोक जो है उसको नोक पलक को बेहतर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ये इसके अंदर सांचा जो है वो डालकर इसकी शेप को बेहतर करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए फिर जो भी कलर शेड है उसकी मुनासबत से, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि एक सुनहरी धागे से तिल्ले का काम होता है, उसी धागे से ये इसकी नोक तैयार करते हैं। जिस तरह कि अभी इसके ऊपर इन्होंने इसकी ये नोक तैयार करनी है। तो ये तमाम तर काम यहाँ पर होता है। ये इसका क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि किसी किस्म का सोल से कोई चीज़ बाहर तो नहीं आ रही, और फिर इसकी क्लोजिंग के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ एक जो है पट्टी लगाई जाती है। जूता तैयार होने के बाद इसको पैक करके यहाँ पे रख दिया जाता है और फिर जो भी इनके कस्टमर क्लाइंट्स हैं उन तक ये पहुँचाया जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद खुस्से को जो इस्तेमाल करती है वो ख़वातीन की है, क्योंकि उनकी ड्रेस की मुनासबत से फैंसी किस्म के जो है खुस्से तैयार किए जा रहे हैं, वो भी इसी बाज़ार के अंदर यहाँ पे कारखाने, और ये बल्क में काम हो रहा है ताकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं और इंटरेस्टिंगली बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहीं से खुस्से और ये जूते तैयार करते हैं और अपनी ब्रांडेड शॉप्स पे रखते हैं। आइए ख़वातीन के ये जो फैंसी खुस्से कैसे बनते हैं वो अब आपको दिखाते हैं। खास तौर पर शादियों में पहने जाने वाले खुस्से जो है वो किस तरह तैयार होते हैं वो तो हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और कारखाने के अंदर, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ख़वातीन के जो है वो खुस्से तैयार किए जा रहे हैं। आजकल के दौर के हिसाब से फैंसी खुस्से जो हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और कदीम और जदीद का जो इम्तजाज है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस खुस्से के ऊपर जो है फैंसी किस्म के कपड़े पेस्ट हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है फोम भी लगा हुआ है, ये कंफर्टेबल भी है, क्लासी भी है। अच्छा, इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। अपर, बैक और सोल जो है उसको काटा जाता है। ख़वातीन का जो खुस्सा होता है उसकी अपर जो होती है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसके अपर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और उसके ऊपर फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े जो है पेस्ट करते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं जामावार है,
सिल्क का, वेलवेट का कपड़ा है, मुख्तलिफ कलर्स का, उसको पेस्ट किया जाता है ग्लू लगा के उसके ऊपर, और इसकी बैक साइड पे से इसकी बैक के ऊपर इन्होंने फॉर्म लगाया ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए। इसी तरह इसकी अपर के ऊपर भी जो है उसी डिज़ाइन का इन्होंने कपड़ा जो है पेस्ट किया है, चाहे वो ब्लैक कलर का कपड़ा हो। अच्छा, ये सबसे पहले इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं माहिर कारीगर जो है साथ साथ इसका क्वालिटी चेक भी करते हैं, और फिर जब ये तीनों कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं तो इनको स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग के प्रोसेस के बाद जो है इसके ऊपर साथ ही साथ जो है वो फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है, ख़ास तौर पे सोल के ऊपर, और उसके ऊपर जो है फिर लेदर का एक पीस रख के इसकी सिलाई की जाती है, और सिलाई करने के बाद इस तरह का एक खुस्सा तैयार हो जाता है। फिर ये जो माहिर कारीगर हैं बाकायदा तौर पर इस पर फर्मे रख के जो है इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसके साइज़ को, इसकी शेप को मेंटेन करते हैं, और इसकी फर्दर जो है फिनिशिंग होती है, कटिंग होती है, और फिर इसको आगे सप्लाई कर दिया जाता है पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, जहाँ ख़वातीन अपनी पसंद का खुस्सा जो है वो परचेज़ करती हैं। आगे चलते हैं, आपको डिस्प्ले सेंटर्स दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी खूबसूरत शॉप्स बनी है सब की सब डिस्प्ले सेंटर हैं, जहाँ दुनिया भर से ग्राहक आते हैं और आके अपनी पसंद का खुस्सा और तिल्ले की जूती जो है वो परचेज़ करते हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने तज़किरा किया था कि यहाँ की जो शू मार्केट है, जहाँ पर तिल्ले के खुस्से और जूतियाँ तैयार होती हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं। इसका अमली नमूना हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान, जो कि अब तो कनाडा में रहते हैं, इकबाल सिंह साहब। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल। जनाब की हाल है? ठीक कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी, हम ठीक सब तो पहले तानू पाकिस्तान से खुशामदीद कहने हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सानू जरा दसो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਆਲਮੋਸਟ। Special ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਹਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੁੱਤੀ। ਆਹਾ, ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰ ਦੀ, ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 15-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਉਰੀ ਆ 2-3 ਦਿਨ। यानी कि हिंदुस्तान भी जा रही है, कनाडा भी जा रही है, हाँ जी, जिथे हाँ जी। जिथे साडी सिख बरादरी है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो ਇਹ ਜੁੱਤੀ परचेज करदी है, ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, क्योंकि साडी ਹਿੰਦੂ भाईचारे 'ਚ ਵੀ सकाफत पंजाब ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਇਕਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਫਾਸਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ इकसाम के खुस्से जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। चाहे शहजादा सलीम का मनपसंद खुस्सा हो, जिसको सलीम शाही कहते हैं, उस डिज़ाइन का खुस्सा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ इकसाम के जो है यहाँ पर ये सलीम शाही के खुस्से भी तैयार किए जा रहे हैं। और शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं, दुल्हा जो खुस्सा पहनता है वो खुस्से भी तैयार किए जाते हैं, और उसके लिए ख़ास किस्म का
वेलवेट का या जामावार का कपड़ा लगाकर उसके ऊपर बीड्स लगाए जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन की भी एक बड़ी रेंज जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है खुस्सों की, और उन खुस्सों में भी जामावार का कपड़ा लगाकर, बीड्स लगाकर, उस पर कढ़ाई करके बहुत ही नफासत से ये तमाम तर काम किया जा रहा है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये बसंती रंग का खुस्सा जो उपटन के रंग के हिसाब से आप कह लीजिए मेहंदी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और जदीद दौर के हिसाब से इसमें फिर फॉर्म लगा के इसके कंफर्ट लेवल को बेहतर किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर खुस्से जो हैं ये हैंडमेड हैं। हमारे कारीगर, माहिर कारीगर, आर्टिस्ट जो हैं वो अपने हाथ से ये तमाम तर खुस्से तैयार करते हैं, और पूरी दुनिया में ये खुस्से पाकिस्तान का नाम लेकर जाते हैं, पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। और ख़ास तौर पर तिल्ले का काम हुआ ये खुस्सा जो कि पूरे बड़े सगीर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, हमारी सकाफ़त का अक्कास है। और ये तमाम तर खुस्से जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने कल्चर और कलर्स को समेटे हुए हैं, और यही कल्चर और कलर को ये तमाम तर खुस्से लेकर पूरी दुनिया तक जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और यही मकसद है मेड इन पाकिस्तान का भी, कि हम इस तरह की प्रोडक्ट्स पे फ़ख्र करें, नाज करें, इनको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और पूरी दुनिया तक इस कल्चर को, इस पहचान को लेकर जाएं, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और इसलिए मैं कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। वो तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस तरह के प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को ज़र्रे मुबादला मिलेगा। और ये तमाम तर कलर्स और कल्चर्स जो हैं वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, पाकिस्तान का ये मेहनत कश कारीगर और कारोबारी लोग जो हैं ये आगे बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।